नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। त्रयोदशी तिथि हो या फिर मासिक शिवरात्रि हो, आप सभी के लिए बहुत ही छोटा, अत्यंत लाभदायक और कार्यकारी छोटा सा उपाय जो कि काली मिर्च और दीपक से आप सभी को चुपचाप तरीके से छोटा सा विशेष उपाय करना है। यह उपाय आप सभी के जीवन से हर प्रकार की संकट, नजर दोष हो, बाधा हो, विघ्न हो, विपदाओं हो, उनको दूर करेगा। साथ ही साथ आप सभी के जीवन से धन से जुड़ी हुई परेशानी और धन से जुड़ी हुई इच्छा, मनोकामनाएं को भी परिपूर्ण करेगा। क्यों? क्योंकि यह उपाय सबसे ज़्यादा विशेष इसलिए होता है, इस उपाय की विशेषता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि यह उपाय हम सभी को करना है मासिक शिवरात्रि पर। विशेष रूप से यह उपाय मासिक शिवरात्रि का, और जब मासिक शिवरात्रि त्रयोदशी तिथि को पड़े, जो त्रयोदशी तिथि होती है वह भगवान शिव जी को समर्पित होती है। इस तिथि के देवता भगवान शिव जी माने गए हैं। तो त्रयोदशी तिथि पड़ रही है, मासिक शिवरात्रि है और रविवार का दिन रहेगा, तो यह छोटा सा विशेष उपाय अवश्य रूप से करिएगा। कैसे करेंगे, किस प्रकार करेंगे, चलिए जानते हैं, समझते हैं। लेकिन प्लीज उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, इस उपाय को हम सभी कर रहे हैं मासिक शिवरात्रि के दिन या फिर त्रयोदशी तिथि हो, तो इस तिथि पर हम करेंगे। ये दोनों एक साथ पड़ती हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छी और उचित बात रहेगी। इस उपाय को हम सुबह से लेकर के शाम तक में कभी भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम दो उपाय के बारे में जानेंगे। पहला उपाय रहेगा आप सभी के जीवन से जुड़ी किसी भी प्रकार की धन से जुड़ी हुई समस्याएं या विघ्न कष्ट हो, धन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या विपदा हो, उनको दूर करने के लिए, साथ ही साथ आप सभी के जीवन में धन की इच्छा मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने के लिए। तो हमें क्या करना है, पहले उपाय में हमें आवश्यकता पड़ेगी 3 दीपक की। हमें पहला दीपक लेना है जो कि गोल बाती का होगा, और बाकी अन्य 2 दीपक लेंगे हम जो कि लंबी बाती के होंगे, जैसा कि भी आप स्क्रीन में देख रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से आप 2 लंबी बाती के दीपक लेंगे और एक गोल बाती का दीपक लेंगे। ये 3 दीपक आपको तैयार कर लेने हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपके पास एक लंबी बाती का दीपक रहेगा, वह आपको अपने घर के नजदीकी किसी भी बेल वृक्ष के समक्ष उसकी जड़ों पर समर्पित करना है। भगवान शिव जी का नाम लेते हुए ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए बेलपत्र की जड़ पर यह आप लंबी बाती का दीपक समर्पित करेंगे। जैसे ही आप यह दीपक समर्पित कर देंगे तो आपको धन से जुड़ी हुई इच्छाएं, मनोकामनाओं के लिए भगवान शिव जी से प्रार्थना अर्चना करनी है। बेल वृक्ष के समक्ष दोनों हाथ जोड़ करके और उसे प्रणाम करना है। इसके बाद आप अपनी यह 2 दीपकों को लेकर के आगे बढ़ेंगे, और आपको दूसरा दीपक क्या करना है कि जो दूसरे में से गोल बाती का दीपक है, देखिए, पहला आपने लंबी बाती का दीपक समर्पित कर दिया है बेल वृक्ष की जड़ में। दूसरा गोल बाती का दीपक आप समर्पित करेंगे भगवान शिव जी के मंदिर से। जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो जो चौखट देखते हैं, चौखट के सीधे हाथ की तरफ ध्यान दीजिएगा। जब आप मंदिर के पास देखते हैं ना, बाहर की तरफ जो चौखट होती है, तो यानी कि आप मंदिर की तरफ घूम करके खड़े होंगे। जैसे नंदी जी घूमे हुए हैं, नंदी जी का जो मुख है शिव जी की तरफ है, ठीक इसी प्रकार आप भी अपना मुख शिव जी की तरफ रखेंगे, और अपने सीधे हाथ की तरफ चौखट के कोने पर अपने दूसरा दीपक गोल बाती का दीपक के समर्पित कर देंगे। धन की इच्छा मनोकामना कहते हुए भगवान शिव जी का नाम मंत्र जप करते हुए उनसे अपनी इच्छा मनोकामना के लिए प्रार्थना अर्चना करते हुए, यह ध्यान दीजिएगा, यह उपाय आप सभी के जीवन से धन की कष्ट बाधाओं को दूर करेगा और धन की पूर्ति करेगा, दाम्पत्य जीवन को अच्छा बनाएगा और आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो जो हमारे पास अंतिम दीपक है लंबी बाती की, इस लंबी बाती के दीपक को हम अपने घर के किसी भी नजदीकी देव वृक्ष में से एक आंवले का वृक्ष रहेगा उसमें समर्पित करेंगे। आंवले का वृक्ष समर्पित होता है भगवान वासुदेव को, नारायण देव को। तो हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप करेंगे, साथ ही साथ भगवान शिव जी के नाम मंत्र का ओम नमः शिवाय का भी जाप करेंगे। और ये आखिरी लंबी बाती का दीपक, लंबी बाती का जो दीपक है, इसको हम आंवले के वृक्ष में समर्पित कर देंगे भगवान वासुदेव जी का नाम लेते हुए। साथ ही साथ अंतिम में हम एक बार माता लक्ष्मी जी का भी नाम ले सकते हैं, जिससे कि हमारे घर में अष्टलक्ष्मी की अनुकंपा कृपा हो, माता लक्ष्मी जी की अनुकंपा कृपा से रिद्धि सिद्धि का वास हो। यह तो हो गया हमारा पहला उपाय जो कि हमारे जीवन से धन की विशेष इच्छा मनोकामनाओं को परिपूर्ण करेगा। साथ ही साथ धन से जुड़े हुए जो कष्ट और जो बाधाएं हैं, जिससे कि हमारे जीवन में रुका हुआ जो धन है वह भी हटेगा और वह कष्ट हटेंगे, और जो रुका हुआ धन है उसकी हमें प्राप्ति होगी। आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा उपाय है हमारे जीवन से हर प्रकार की बुरी नजर, बुरी शक्तियां, बुरी दोषों को दूर करने के लिए, जो ग्रह दोष है उनको दूर करने के लिए। त्रयोदशी तिथि से जुड़ा हुआ कोई दोष है, या फिर आपके जीवन में किसी भी दिन की आप ये उपाय कर रहे हैं, तो उस दिन से जुड़ा हुआ, चाहे सोमवार का दिन हो, मंगलवार दिन हो, बुधवार दिन हो, या कोई अन्य दिन हो, तो उस दिन से जुड़ा हुआ जो भी कोई ग्रह दोष होगा वह भी दूर होगा। और साथ ही साथ किसी अन्य व्यक्ति विशेष की यदि आपके ऊपर कोई बुरी नजर है या बुरी शक्ति है, कुछ भी काला जादू वगैरह करा के रखा है, तो आप उन जैसी बुरी शक्तियों से भी दूर हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि 1 काली मिर्च के दाने लेने हैं, 7 काली तिल के दाने लेने हैं, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। सबसे पहले भगवान शिव जी की शिवलिंग पर 1 लोटे शुद्ध जल से आप सभी को भगवान शिव जी का नाम लेते हुए ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए संपूर्ण रूप से यह 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देना। और उसके बाद जो आपने 1 काली मिर्च ली है, तो आप एक बार अपना नाम और गोत्र बोलेंगे, और जो आपने 7 काले तिल के दाने लिए हैं, इसके लिए आप भगवान शिव जी का 7 बार ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। और फिर अपने घर में, अपने जीवन में, अपने लिए, अपने घर के सभी व्यक्तियों के लिए खुशहाली, सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे, यश कीर्ति बनी रहे,
दुर्भाग्य में जो जीवन है वह दूर हो और सौभाग्य की प्राप्ति हो, इस प्रकार से प्रार्थना याचना करते हुए एक काली मिर्च का दाना और 7 काले तिल के दाने आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर साधारण रूप से समर्पित कर देने हैं, जिससे कि आपके घर में सुख शांति समृद्धि है, सभी प्रकार से बुरी शक्तियां, बुरे कष्ट, बुरी जो बाधाएं हैं वह सब कुछ दूर हो और आपका जीवन सुख में शांति में व्यतीत होता रहे। तो केवल इन 2 प्रकारों से आप मासिक शिवरात्रि पर या फिर त्रयोदशी तिथि पर ये छोटे से छोटे उपाय कर सकते हैं। तो कैसे करना था और किस प्रकार करना था, संपूर्ण जानकारी जानिए और समझिए हम सभी ने पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और कृपा से। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ चुके होंगे। यदि कुछ भी प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।